कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान सभा में उनका तैल चित्र नहीं लगने दिया। कहीं ना कहीं तो मानसिकता, अगर आपको इतना ही अम्बेडकर प्रेम था तो आपने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। अब आज आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो MY समीकरण भी टूट गया है। वो तो पूरा मतलब रोज देख रहे हैं कुछ न कुछ, कभी माई बहन तो कभी बिजली फ्री, तो उनका चल रहा है। अब BPSC एक सेंटर के BPSC के, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहाल हों। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं ना ये लोग। तो ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और अभी अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जिस प्रकार रात में, आधी रात में फ़ोन करते हैं, उसको लेकर भी बहुत बड़ा बयान आया है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित सिंह, उन्होंने कह दिया है कि जिस समय तेजस्वी यादव फ़ोन करते हैं उस समय से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस मूड में हुआ करते होंगे। सबसे पहले आप बयान सुन लीजिए। ये उनके विचार हैं, उनके विचारों पे कुछ कहा नहीं जा सकता, और उनका विचार वो कब प्रकट करते हैं, उनका ट्वीट का समय देख लीजिए, उनका वीडियो कॉलिंग का समय देख लीजिए, तो उससे महसूस हो जाएगा कि किस मूड में और किस मोड में वो ट्वीट करते हैं और लोगों को बताते हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, RBI का जो ऑर्डर आया है, उसके बाद जिस तरह से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो, चाहे झारखंड सरकार की तरफ से हो, या अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माँ बहन मान योजना के लिए कहा है कि 2500 रुपये योजना कम गाली अधिक लग रहा है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो योजना कम गाली अधिक लगता है कि ये माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना, कैसे कौन इनको ये विचार देता है, और ये सब अभी याद आता है इनको चुनाव से पहले। ये तो अभी सरकार में, उस दिन साल भर पहले भी सरकार में थे, उस समय भी ये अपनी बातों को रख सकते थे, उस समय भी करवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वीडियो कॉल किए थे BPSC छात्र जो आंदोलनरत हैं, कह रहे हैं कि हम मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे। किए होंगे तेजस्वी जी का, तो आजकल जो भी ऐसा कुछ होता है उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो MY समीकरण भी टूट गया है। वो तो पूरा मतलब रोज देख रहे हैं कुछ न कुछ, कभी माई बहन तो कभी बिजली फ्री, तो उनका चल रहा है। अब BPSC एक सेंटर के BPSC के, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहाल हों। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं ना ये लोग। तो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन रैली वाले लोग हैं, और चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता और हमारे नेता की मानसिकता में बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री जी अभी होश में नहीं है, आप जैसे चिट्ठी में देखिए, ये सब हम कमेंट नहीं करते, इस सब बातों पर कमेंट नहीं करते। इन सब बातों पर क्या खा पी करके 11-2 बजे रात में कोई नॉर्मल आदमी फ़ोन करेगा किसी को, वीडियो कॉल करेगा? 4 तारीख से BPSC के साथ वो जुड़ जाएंगे तो उनका आंदोलन तो और मजबूत हो जाएगा। किनका? BPSC होने दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम छात्रों के, हमारा काम, सरकार का काम है मेजॉरिटी जो छात्र हैं उनके हितों में काम करना, पारदर्शिता से रिजल्ट निकालना। लालू यादव के कार्यकाल में BPSC के अध्यक्षों की गरिमा देखिए और हमारे कार्यकाल में देखिए। हम पारदर्शिता से काम करते हैं, सबके हितों में काम करते हैं। मेरा नेता कहते हैं न्याय के साथ विकास, जस्टिस टू एवरीवन। हमको जो वोट देता है उसके साथ, जो नहीं देता उसके साथ भी जस्टिस। पूरा बिहार मेरा परिवार, ये नारा के साथ काम कर रहे हैं। अब ये लोग जाए BPSC के जो हैं, जो लोग पर निर्णय करेगा। सर, एक लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कहा गया है कि जिस प्रकार से संसद में हो रहा है, बाबा साहब का अपमान किया गया, निर्णय लेना चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। अपमान कैसे माने हम लोग? बाबा साहब का अपमान कैसे? क्योंकि विपक्ष कह रहा था हम अपमान मान लें। पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। केजरीवाल ने अब केजरीवाल हमारा CR लिखेंगे। इज दैट केजरीवाल इज गोइंग टू राइट अ CR अबाउट नीतीश कुमार? है व्हाट इज हिज पॉलिटिकल करियर? क्या बात करते हैं? केजरीवाल पर हम केजरीवाल लिख दिए तो हम उस पर निर्णय करें? नीतीश कुमार का CR केजरीवाल लिखेंगे? नहीं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन आज के डेट में सबके पास फोन है।
इसीलिए सब लोग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं। और उसके बाद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात को क्लैरिटी किया कि जो भ्रम पैदा करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है उसको कैसे क्लियर किया जाए। इसीलिए आज के समय में सबके पास ये जानकारी है कि अमित शाह जी के पूरे कंटेंट क्या थे और हाफ कंटेंट क्या है। तो पूरे कंटेंट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान सभा में उनका तैल चित्र नहीं लगने दिया। कहीं ना कहीं तो मानसिकता, अगर आपको इतना ही अम्बेडकर प्रेम था तो आपने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। अब आज आप लेकर के घूम रहे हैं, ब्लू टी शर्ट पहनकर अम्बेडकर जी का फोटो लेकर घूम रहे हैं। तो आपके साथ इतने लंबे समय तक शासन रहा, आपने बाबा साहब को, अम्बेडकर को क्यों नहीं भारत रत्न दिया? आपने कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने इतने दिनों में? अगर आपके प्रति इतना दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति प्रेम था, आपने उनके तैल चित्र क्यों नहीं लगाया? इसका तो जवाब आप ही दीजिएगा ना। और आज आपको एक बैग लग रहा है, एकदम प्रेम जाग गया आपका। आपने क्या क्या कहा है? कांग्रेस आंदोलन आज भी करने वाली है। नहीं भाई, आंदोलन कर रही है वो दूसरी बात है, बट व्हाट यू डिड इन पास्ट व्हेन यू वर इन पावर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड व्हाट एनडीए डिड व्हेन ही वाज इन पावर। स्मारक कौन बनाया अम्बेडकर जी का? कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए जब राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसकी सरकार थी? आपका ये तो आप अपीयरेंस में है ना, बट कंडक्ट क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड कंडक्ट। योर कंडक्ट वाज नॉट प्रो दलित, नो प्रो अंबेडकर, दैट वाज योर पास्ट, और नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट योर अपीयरेंस। लेकिन बाबा साहब के पोते जो हैं वो कह रहे हैं कि दोनों ही दल जो है विरोधी है बाबा साहब। ओहो, उनका तो अपना ही दल है ना, उनका छोड़िए ना। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड के बाद वहाँ भी आप लोग जाएंगे, अच्छा लग रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने संपर्क में है। जो भी होगा अलायंस में वो देखा जाएगा। इस बार अधिक सीट की उम्मीद है? अधिक सीट की उम्मीद नहीं, हम चर्चा में शामिल नहीं है, इसलिए हमको इसमें, हम टोटल ब्लैंक हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है इसमें। लेकिन हम लोकतंत्र के लिए ये अच्छी घटना नहीं। इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना जिससे कि जो संस्थाओं है उसके गरिमा गिरती हो, वो उचित नहीं। सर, कल की घटना लोकसभा की जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा भी आज 12 बजे तक स्थगित करवाई। वो तो ठीक है, वो तो असेंबली में जब लोकसभा में स्पीकर को लगता है कि परिस्थितियां जो है वो हल्ला के चलते नहीं हो पाएगा, विधायी कार्य नहीं हो पाते, उस समय स्पीकर का ये निर्णय है, अपने आगे पीछे टाइम को करते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में क्यों, कोई नई बात नहीं है। विजय चौक से आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है मार्च कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी के बयान को लेकर के विपक्ष जो है पूरे देश में भ्रम पैदा करना चाह रहा है। उनको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है और इसको हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करके और आगे हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं, और वो उस तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर पूरे अमित शाह जी के बयान को देखिएगा तो कहीं से भी उन्होंने इस तरह का बात नहीं कहा है। पूरे बयान इन टोटल आप देखिएगा तो ये तो कट पेस्ट करके भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। लेकिन लालू यादव कहे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब छोड़िए ना, लालू यादव से क्या एक्सपेक्ट करिएगा? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लालू यादव? सर, राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करवाया। वो तो अपना उनका है, मामला है वो लोकसभा का। हम तो लोकसभा के मेंबर नहीं है, किन परिस्थितियों में उन्होंने विशेषाधिकार लाया ये तो निशिकांत दुबे ही बेटर बता पाएंगे ना। लेकिन उनको लगा होगा कि भाई ये विशेषाधिकार का हनन हुआ है, उन्होंने लाया है, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है जेपीसी की, उसमें जनता दल यूनाइटेड का लोकसभा से कोई भी मेंबर को शामिल नहीं किया गया। हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमको लगता है हमारा रिप्रेजेंटेशन मिला है जेपीसी में। संजय झा जी उसमें आए हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जीपीसी में हमारी वॉइस होनी चाहिए, हमारे पार्टी का व्यू होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वहाँ जाए वो जेपीसी में अपनी पार्टी के व्यू को मजबूती से रख सके, तो काम संजय झा जी करेंगे। इसलिए लोकसभा राज्यसभा से हमारा तो यूनाइटेड रहता है सब करके। हमारे बिहार में
हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो पूरी तरह से मैच करता है और हमारी सरकार ने 11% के विकास दर को मेंटेन करके रखा है। इसीलिए आरबीआई का जो कॉशन है या आरबीआई का जो अलर्टनेस है वो हमारे स्टेट में लागू नहीं होता, इसलिए कि हम लोगों ने फ्री बीज तो कुछ किया ही नहीं। हमारे नेता बार बार इलेक्ट्रिसिटी पे भी कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। अपने राज्यों के परिस्थितियों को देखकर कि कैसे हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें और उसको देखकर राज्य योजना बनाती है। इसलिए हमारे यहाँ हमको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कोई आरबीआई के चेतावनी के लिए हमारे लिए कोई, तो उन्होंने पूरे राज्यों में किया होगा, लेकिन हम पूरी तरह से अपने वित्तीय प्रबंधन को अच्छी तरह से चला रहे हैं। सर, लेकिन दिल्ली में, महाराष्ट्र में, झारखंड में ऐसी ही योजनाओं की वजह से सरकारों की दोबारा वापसी है। तेजस्वी यादव की बात करें तो आप देखिए कि वृद्धा पेंशन, मैया माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं बिहार में। ये इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब आरजेडी के लोग देंगे। आरबीआई की चेतावनी के बाद आप आरजेडी के लोगों से जाकर के ये पूछिए, वो इसका उत्तर सही तरह से। सीबीएसई परीक्षा जो है 4 तारीख को होगी एक सेंटर की, लेकिन अभ्यर्थी आंदोलन रहता है, वो लोग कह रहे हैं कि इसको मत लीजिए, पूरे बिहार में फिर से कैंसिल कीजिए, फिर से लीजिए, पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है। नहीं, हम समझते हैं कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्थागत संस्था है और पूरी पारदर्शिता से निर्णय कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो निर्णय किया है वो वहाँ की परिस्थितियों को देख कर लिया है। इस बारे में जो भी निर्णय करना है वो बीपीएससी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, तो वो वही करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो निर्णय किए हैं इस पटना सेंटर को कैंसिल, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई होंगी या वहाँ टाइम से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षार्थियों को परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर फिर से परीक्षा हो रही है। सर, संसद भवन में कल की घटना को किस तरह से देखते हैं? सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह किस प्रकार हमलावर थे। जो विवाद लगातार बताया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो विवाद बीपीएससी छात्रों से जुड़ा हुआ विवाद है, उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और साथ ही साथ सुमित सिंह जो बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, हालांकि निर्दलीय हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में बड़ा प्रहार कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।